ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि रशिया और यूक्रेन युद्ध ने हमें फिर से काफी करीब कर दिया है। रूस भारत के बीच जो दूरियां बढ़ रही थी वह धीरे धीरे कम हो रही है और दोनों ही देश पुराने अवतार में आते जा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण रसिया वेस्टर्न देश से काफी आइसोलेट हो गया है और रूस को भारत की इस समय काफी सख्त जरूरत है। इसलिए रूस की गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट पुतिन एक के बाद एक धमाकेदार ऑफर्स भारत को दे रहे हैं। न्यूज़ निकाल कर आ रही है कि रूस ने भारत को सिविलियन प्लेस की मैन्युफैक्चरिंग का एक ऑफर दिया है, जो कि अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल भारत की सरकार पिछले काफी सालों से कोशिश कर रही है कि बोइंग या फिर एयरबस कंपनी भारत में आकर यहां पर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करे और यहां पर आकर मेड इन इंडिया के तहत अपने प्लेस को मैन्युफैक्चर करे। भारत के एयरलाइन कंपनी से पिछले कुछ सालों में 1000 से भी ज़्यादा की संख्या में कमर्शियल प्लेन के ऑर्डर प्लेस कर लिए हैं, लेकिन बोइंग और एयरबस ये दोनों कंपनी भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट या फिर फाइनल असेंबली लाइन सेटअप करने से इनकार कर रही है। अब मसला यह है कि इस दुनिया में जितने भी कमर्शियल प्लेन्स बिकते हैं उसमें से 80 से 90% बोइंग और एयरबस के हैं। चीन की कोमेक और रूस की यूएसी ये दोनों कंपनी यही कोशिश कर रही है कि बोइंग और एयरबस की मोनोपोली को किसी भी तरह से तोड़ जाए, लेकिन इनके लिए भी ये काफ़ी चैलेंजिंग है। चाइना के पास तो फिर भी एक बहुत ही बड़ी आबादी है। 141 करोड़ आबादी के साथ इनकी पैसेंजर की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन रूस की पॉपुलेशन काफ़ी कम है। इसलिए कमर्शियल प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए रूस ने भारत से मदद मांगी है और इसके लिए रशिया ने भारत को बहुत बड़ा ऑफर भी दिया है और रूस इसको लेकर भारत के ऊपर काफ़ी दबाव भी डाल रहा है। रूस ने ऑफर दिया है कि अगर भारत की किसी एयरलाइन कंपनी ने रूस को 200 कमर्शियल प्लेन्स का ऑफर दे दिए तो वो रशियन कंपनी उन प्लेन्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर करेगी, यानी कि कमर्शियल प्लेन्स के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में लगाने की बात कही है और वो सारे कमर्शियल प्लेन्स मेड इन इंडिया के तहत भारत में यहीं पर तैयार होंगे और इसके साथ ही सभी स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स भी इंडियन मार्केट से ही लिए जाएंगे और उन एयरक्राफ्ट्स की रिपेयरिंग और मेंटेनेंस भी रशिया भारत में करने को रेडी है। और इसके साथ ही रशिया का कहना है कि वो इसके लिए भारत को टेक्नोलॉजी भी देने को रेडी है। अब देखना होगा कि रूस और भारत में कितने % टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, वो दोनों देश के नेगोशिएशंस पर डिसाइड कर लेंगे। रशिया भारत को जिन कमर्शियल प्लेन्स का ऑफर दे रहा है MC-21 और इल्यूशन 114 इनमें से एक लॉन्ग डिस्टेंस कमर्शियल प्लेन है और दूसरा शॉर्ट डिस्टेंस। MC-21 थोड़ा बड़ा प्लेन है और इसकी रेंज 6000 किलोमीटर तक की है और सीटिंग कैपेसिटी 211 तक की है, जबकि जो इल्यूशन 114 प्लेन है वह थोड़ा छोटा प्लेन है और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर और सीटिंग कैपेसिटी 68 है। रूस ने तो खैर भारत को ऑफर दे दिया है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि भारत की कोई प्राइवेट एयरलाइंस कंपनी रूस से कमर्शियल प्लान्स परचेज करे, क्योंकि उनको अपने वह प्लान्स अमेरिका और बाकी नाटो देशों समेत इंटरनेशनल रूट पर भी फ्लाई करने होंगे। और अगर कल को अमेरिका और उसके दोस्त देश सिक्योरिटी रीजन्स का बहाना मारकर रशियन ओरिजिन की कमर्शियल प्लेन्स को बैन कर दिए और अपनी स्पेस में रशियन कंपनी के प्लेन्स की एंट्री बैन ही कर दी, तो फिर रूस से परचेज की वे प्लेन्स केवल भारत की डोमेस्टिक मार्केट में ही ऑपरेट कर सकेंगे और भारत की एयरलाइन कंपनी को इससे बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में भारत की कोई भी कंपनी